पिछले साल हमने सीखा कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों ने भौगोलिक क्षेत्रों, भोजन की सुविधा, रक्षा आदि के अनुसार अपने आप को अनुकूलित किया है। इस प्रक्रिया दरमियान एक ही प्रजाति के जीवों में कई तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। अगर हम इनके संख्या की बात करें तो सन 2011 की गणना के अनुसार भूमि और समुद्र सहित कुल मिलाकर 87 मिलियन प्रजातियां पाई गई है। इतनी बड़ी संख्या के सजीवों का अध्ययन करना उनके वर्गीकरण करने के अलावा संभव नहीं हो पाता। यह वर्गीकरण इन सजीवों में समानता और अंतर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम जैविक वर्गीकरण या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ये अमेरिकन पारिस्थितिकी तज्ञ थे। इन्होंने 1969 में सभी सजीव जीवों को 5 समूहों में विभाजित किया। इस वर्गीकरण के अनुसार ये 5 किंगडम हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अब हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो इस समूह के सभी जीव एक कोशिकीय के होते हैं। यह स्वयं पोषी या विषम पोषी होते हैं। इनमें न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनील्स नहीं होते हैं। मोनेरा किंगडम में सभी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी का समावेश होता है। किंगडम प्रोटिस्टा में एक कोशिका वाले सजीव होते हैं, जिनमें अच्छी तरह से संरचित न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ पाया जाता है। इन सजीवों में हरकत करने के लिए सीडोपोडिया या बाल जैसे सिलिया या वेब जैसे फ्लैगेला होते हैं। यूग्लिना, वॉलवॉक्स, अमीबा, पैरामीशियम ये प्रोटिस्टा के कुछ उदाहरण हैं। किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक विषमपोषी जीवों का समावेश होता है। इनमें से अधिकांश जीव मृतजीवी है, जो सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों का सेवन करते हैं। इनकी सेल वॉल सख्त और जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे काइटिन कहते हैं। कुछ फंजाई की संरचना धागों की तरह होती है और इनके साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। बेकरी में उपयोग होने वाला खमीर, एस्परगिलस, पेनिसिलियम, मशरूम आदि ये सारे फंजाई के उदाहरण हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है माइक्रोब्स। इनमें सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु एक स्वतंत्र एक कोशिकीय परजीवी जीव है। जीवाणु की कोशिका सेल वॉल के साथ प्रोकैरियोटिक है, लेकिन इनमें विशिष्ट न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनील्स नहीं रहते। इनका रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन द्वारा होता है। एक उचित परिस्थिति में बैक्टीरिया तेजी से बढ़कर अपनी संख्या को 20 मिनट में 2 गुना कर सकते हैं। बैक्टीरिया के बाद आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मिट्टी, समुद्र के पानी, ताजे पानी या किसी जीव के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक रोगजनक सूक्ष्म जीव है। ये यूकैरियोटिक सेल वाले एक कोशिकीय जीव है। प्रोटोजोआज में कोशिका की संरचना, हरकत के अंगों और पोषण के तरीकों में कई विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम जो कि गंदे पानी में मिलते हैं, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इनसे अमीबाइसिस ये रोग होता है, प्लाज्मोडियम वायव्याक्स से मलेरिया होता है। हमारा नेक्स्ट माइक्रोब है अलगी। अलगी यानी शैवाल पानी में पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक एक कोशिकीय स्वयंपोषी जीव होते हैं। अलगी अपनी कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शैवाल की बहुत कम प्रजातियां एक कोशिकीय होती है। उनमें से
अधिकांश बहुकोशिकीय होती है और इन्हें भी आंखों से देखा जा सकता है। क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास ये कुछ शैवाल के उदाहरण हैं। अब हमारा आखिरी सूक्ष्म जीव है वायरस। आमतौर पर वायरस को सजीव नहीं माना जाता या फिर उन्हें सजीव और निर्जीव के किनारे पर का जीव कहा जाता है। वायरस यानी विषाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु डीएनए या आरएनए का एक लंबा अणु होता है जिस पर प्रोटीन की एक परत पाई जाती है। विषाणु केवल जीवित पौधों या जानवरों के शरीर में ही जीवित रह सकते हैं। वायरस अपना प्रोटीन अन्य कोशिका से प्राप्त करने के बाद उन कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं और स्वतंत्र होकर नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। विषाणु के कारण जीवित जानवरों और पौधों में कई तरह के रोग पाए जाते हैं।